बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है आयोटिक डाइसेक्शन। ठीक है, तो आयोटिक डाइसेक्शन क्या होता है? दिस इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल आयोटिक डाइसेक्शन जो है, इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल इंटीमल टेयर फॉर्मिंग अ फॉर्म फॉल्स लिमेंट। ठीक है, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? लेट्स फॉर एग्जांपल वी हैव लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? आयोटा है। ठीक है, आयोटा के अंदर ये है इंटीमा, ये है मिडल लेयर, इधर दिस इज द आउटर लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ब्लड विल फ्लो। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस ब्लड की वजह से या किसी और वजह की बिना पे यहाँ पे हमारे पास टीयर आ जाते हैं। ठीक है, टीयर आ जाते हैं। ठीक है, टीयर विल बी ओनली प्रेजेंट इन द लेट्स से इन द इंटीमल लेयर। तो क्या होगा कि हमारे पास ब्लड यहाँ पे ल्यूमेन बनाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी लॉन्गिट्यूडनल टीयर एंड दिस विल फॉर्म अ ल्यूमेन। ठीक है, दिस विल फॉर्म ईयर अ ल्यूमेन। ठीक है, दिस इज द फॉल्स ल्यूमेन। तो इसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे आयोटिक डाइसेक्शन, कि यहाँ पे इंटीमल लेयर की डाइसेक्शन होती है। ठीक है, अब इन दिस कंडीशन आयोटिक डाइसेक्शन जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। यानी इसका मतलब क्या है कि हाइपरटेंशन की वजह से ये होते हैं। और हाइपरटेंशन जो है ना, ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है हमारे पास? हाइपर टेंशन है। ठीक है, एक ये पॉइंट नोट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दिस इज विद बाइकस्पिड आयोटिक वाल। ठीक है, बाइकस्पिड आयोटिक वाल, आयोटा का जो वाल है हमें पता है कि नॉर्मली ट्राइकास्पिड है, लेकिन अगर हमारे पास ये वाल बाइकास्पिड होगा तो यहाँ पे प्रेशर आयोटा के अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी एबिलिटी कम होगी। तो यहाँ पे चांसेस ऑफ आयोटिक डाइसेक्शन विल बी मोर। इसके अलावा एक किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, तो वो हैं हमारे पास इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर, जैसा कि मार्फन सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम के साथ भी ये क्या हैं? एसोसिएटेड हैं। और मार्फन सिंड्रोम क्या हैं? ये इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हैं। ठीक है, अब होगा क्या? इट विल प्रेजेंट विद टीयरिंग। अगर हमारे पास ये आयोटिक डाइसेक्शन हो जाए ना, तो इसमें रिजल्टेंट क्या होगा? टीयरिंग होगा। टीयरिंग का मतलब कि एक टीयरिंग का मतलब क्या है कि पाड़ जाना। सडन ऑनसेट चेस्ट पेन होगा। पेन इसलिए होता है कि यहाँ पे ज़ख़म सा बन जाता है। ठीक है, और ये पेन जो होगा रेडिएट होगा। रेडिएट का मतलब कि ये जा रहा है टू दी बैक, तो ऐसा पेन होगा जो बैक की तरफ स्प्रेड होगा। और इसके अलावा मे और मे नॉट बी अनइक्वल बीपी इन द आर्म। यानी इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट आर्म और राइट आर्म के का जो ब्लड प्रेशर है उसमें डिफरेंस होगा और नहीं होगा, डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, बंदे की, पेशेंट के केस के ऊपर। तो देयर में भी और मे नॉट बी, इसका मतलब क्या है? मे और मे नॉट बी अनइक्वल बीपी इन द आर्म्स। ठीक है, अब अगर हम इस पेशेंट की चेस्ट एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे कैन शो मीडियास्टिनल वाइडनिंग। मीडियास्टिनम एक ऐसा रीजन है जो हमारे पास जहाँ पे हार्ट मौजूद होता है। तो चूँकि यहाँ पे आयोटिक डाइसेक्शन हो जाती हैं, तो इस वजह से हमारे पास मीडियास्टिनल वाइडनिंग का चांसेस हो मतलब ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास आयोटिक डाइसेक्शन हो जाए तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? इट कैन रिजल्ट इन अर्गन इस्कीमिया। यहाँ आयोटा से हमें पता है कि मुख्तलिफ अर्गन को ब्लड जाती हैं, तो अर्गन को ब्लड डिफिशेंसी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ब्लड जो होता है ना जमा हो जाते हैं और ये आगे पंपिंग इसकी डिक्रीज़ हो जाती है, तो अर्गन इस्कीमिया के का जो है ना ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आयोटा रप्चर भी हो जाते हैं। हमने पहले बात की कि देयर में भी टीयर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर में भी आयोटिक रप्चर का मतलब कि पूरा के पूरा पट जाना, और इसके नतीजे में फिर डेथ भी हो सकती है। तो दीज आर दी कॉम्प्लिकेशन, अर्गन इस्कीमिया, आयोटिक रप्चर और डेथ। अब इसके बाद हमारे पास क्या हैं? टाइप्स हैं। एक है स्टैनफोर्ड टाइप ए, एक है स्टैनफोर्ड टाइप बी। ये डिपेंड करते हैं लोकेशन के ऊपर। जैसे कि हमारे पास स्टैनफोर्ड टाइप ए ये प्रॉक्सिमल होता है। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज द असेंडिंग आयोटा, ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट
सबक्लीवियन आर्टरी हैं, ठीक है। ये हैं हमारे पास डिसेंडिंग आयोटा, ठीक है। तो टाइप ए अकर इन असेंडिंग आयोटा, ठीक है। अगर हमारे पास डिसेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व हो इस तरह यहाँ पे, तो इसको ये हैं डिसेंडिंग आयोटा, तो जब ये इन्वॉल्व होगा तो इट इज़ कॉल्ड एज टाइप बी, ठीक है। तो दिस इज टाइप ए, इसका मतलब प्रॉक्सिमल है टुवर्ड दी हार्ट, इन्वॉल्व असेंडिंग आयोटा, ठीक है। इसमें असेंडिंग आयोटा होगा, रेड एरो इन द ए, ये बात मैं बताता हूँ। एंड इट में एक्सटेंड टू द आयोटिक आर्च, इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि असेंडिंग आयोटा इन्वॉल्व होगा, लेकिन ये ऊपर भी जा सकते हैं, यू कैन से डिस्टली भी जा सकते हैं। आयोटिक आर्च और डिसेंडिंग आयोटा, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिशियली हो गया हमारे पास, ठीक है, आयोटिक डायसेक्शन, ये यहाँ आयोटिक आर्च में भी जा सकते हैं और इट में एक्सपेंड टू दी डिसेंडिंग आयोटा, एंड दिस इज शोन बाई ब्लू एरो इन ए, वहाँ पे मैं बाद में बताता हूँ। इट अब देखिए जो हमारे पास स्टैनफोर्ड टाइप ए हैं, इसकी वजह से क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। आयोटिक रिगर्गिटेशन भी आ सकती हैं या कार्डियक टेम्पोनेट भी आ सकते हैं। आयोटिक रिगर्गिटेशन का मतलब कि जब हमारे पास क्या हैं, लेट्स से दिस इज़ दी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, रिप्रेजेंट लेट्स से दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द आयोटा, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द आयोटा। अब यहाँ पे जो ट्राइकासिस है, जब हमारे पास डायलेशन होती है ना, यानी कि डायस्टोल होता है, तो हमारे पास आयोटिक वाल जो होता है ना वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास आयोटिक वाल के अंदर प्रॉब्लम आ जाए और वो क्लोज नहीं होता, तो वहाँ पे ब्लड आयोटा से दोबारा वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटिक रिगर्गिटेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कार्डियक टेम्पोनेट है, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेट में हमारे पास क्या होता है, लेट्स से दिस इज दी हार्ट, ये क्या है, हमारे पास हार्ट है। अब इसकी जो हमारे पास पेरिकार्डियम है, ठीक है, वहाँ पे जब हमारे पास फ्लूइड जमा हो जाती हैं, यहाँ पे फ्लूइड एकमुलेशन जब होती है, ठीक है, तो ये फ्लूइड अर्थ की साइज को जब डिक्रीज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट, दिस इज़ दी कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये हमारे पास हो सकती हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब टाइप ए जो है, स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन टाइप ए, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो है हमारे पास सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के ज़रिए से हम ठीक कर सकते हैं। टाइप बी में क्या है, इट इन्वॉल्व डिसेंडिंग आयोटा एंड दिस इज बिलो द लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है बीटा ब्लॉकर और फिर हम वेज़ोडाइलेटर देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या हैं, दिस इज़ द सीटी स्कैन, ठीक है, ये सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में हमारे पास क्या होता है कि बोन विल बी वाइट एंड एमआरआई में क्या होगा, बोन विल बी ब्लैक। अब ये कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन है, ये क्या है, कंट्रास्ट इनहांस सीटी स्कैन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड वेसल हैं ये क्या हैं, असेंडिंग आयोटा एंड दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा, ये डिसेंडिंग आयोटा है, ठीक है। ये हैं वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रा हैं, ये असेंडिंग, दिस इज द असेंडिंग आयोटा, दिस इज द असेंडिंग आयोटा, दिस इज द डिसेंडिंग आयोटा। तो ये हैं टाइप ए स्टैनफोर्ड एंड दिस इज स्टैनफोर्ड टाइप बी। तो ये हमारे पास हो गया ऐसे आयोटिक डायसेक्शन, like here this is type A, this is type B, and according to D Becky classification, this is type A when it involve AOD1, this is type 2 involve ascending, and this is type 3 it involve the descending. This is a D Becky classification.